नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिग्विजय सिंह के बड़े आरोप की। दरअसल दिग्विजय सिंह के द्वारा लगाए हुए आरोप के बाद राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल देखने को मिलने लगी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को खरीदने का आरोप दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया है। बीजेपी के साथ साथ उन्होंने नाम लेकर शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाया कि 25 से 35 करोड़ रुपए का लालच विधायकों को दिया जा रहा है। ये कर्नाटक नहीं गए, ये भी दिग्विजय सिंह ने कहा है। कांग्रेस के विधायक बिकाऊ भी नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। एमपी में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, ये आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं। तो आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के दरमियान ये इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं बड़े माने जा रहे हैं और इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी कह रही है सबूत को तो सामने लाएं, स्पष्ट तौर पर दिखाएं। लेकिन बड़ा बयान यहां पर दिग्विजय सिंह ने दिया है, बड़े आरोप दिग्विजय सिंह के द्वारा लगाए गए। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई है, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और वो सब जिन्होंने 15 साल तक मध्य प्रदेश को लूटा, वे विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नहीं है और खुलेआम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ से 35 करोड़ तक का लालच दे रहे हैं। 5 करोड़ अभी ले लो और उसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त में, दूसरी किस्त राज्यसभा में और तीसरी किस्त में आखिरी में सरकार गिराने में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में। मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि ये कर्नाटक नहीं है। मध्य प्रदेश का एक भी कांग्रेस का विधायक बिकाऊ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी इस पर पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप जो लगाया गया वो निराधार है। एमपी की संस्कृति कभी भी ऐसी नहीं रही है। सभी विधायकों को सामने लेकर आए। अगर इस तरह की बात है, मैं इसकी निंदा करता हूं, गोपाल भार्गव ने यह भी कहा है। तो ये बड़ा बयान गोपाल भार्गव की तरफ से भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है और इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है। तो विधायकों और लोकतंत्र का अपमान किया गया है, ये भी गोपाल भार्गव ने कहा है। तो साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर पलटवार किया है। झूठ बोलकर सनसनी फैला रखी है दिग्विजय सिंह, ये शिवराज सिंह चौहान का कहना है। दिग्विजय सिंह की ये आदत है, यहां तक उन्होंने कह दिया है मुख्यमंत्री को अपनी इंपॉर्टेंस जताना होगा। ब्लैकमेलिंग है, कोई काम नहीं हुआ होगा। ये बयान शिवराज सिंह चौहान का निकलकर सामने आया है। दिग्विजय के दिमाग का कोई आकलन नहीं कर सकता, ये भी उन्होंने कहा है। आकलन कर सकता है क्या? फितूरी चलता रहता। अब उनके दिमाग का कोई आकलन कर सकता है क्या? फितूरी चलता रहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह यदि किसी विधायक की बोली लगाते हैं तो इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि का कोई नहीं हो सकता और मैं इसकी निंदा करता हूं। ये जो विधायकों के लिए 5 करोड़ 25 करोड़ की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में न कभी ऐसी संस्कृति रही है और न कभी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चट्टान की तरह मजबूत हैं। वो अपनी पार्टी जाने, उनकी पार्टी के अंदर कितने गुट हैं, कितने उपगुट हैं, इसके बारे में वो खुद को संभालें। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो चट्टान की तरह, जैसे मैंने कहा। लेकिन विधायकों की इस प्रकार से बोली लगाना, इस प्रकार से उनको रुपयों से तोलना, मैं मान के चलता हूं ये सबसे बड़ा अपमान है लोकतंत्र का। ये किसी भी नेता के लिए नहीं करना। वो कह रहे तथ्य उनके पास, सबूत तथ्य है उनके पास। लाए नहीं, सामने लाए। कौन विधायक ऐसे हैं, किसने उनसे संपर्क किया, क्या है क्या नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्वतः बहुत बड़े विश्वास के संकट से जूझ रही है। इतने गुट है उनके अंदर के उनको शंका लगी रहती है कि ये गुट के लोग ना खिसक जाएं, फला गुट के लोग न खिसक जाएं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और इसी की जो परिणति है
वो इस प्रकार के बयानों से होती, जैसा दिग्विजय सिंह के सर अलग अलग गुट के जो आप बता रहे हैं, तो क्या कोई संपर्क में है क्या सर बीजेपी? मेरे संपर्क में कोई नहीं है, ना मैं संपर्क इस तरह से करता हूं। आत्मा की आवाज पे जिसको साथ में आना हो। और इस वक्त एक और खबर उज्जैन से मिल रही है। टेक्सटाइल में आग लग गई है। आपको बता दें, उद्योगपुरी में आती जिस टेक्सटाइल में आग लगना बताया जा रहा है। करीब 6 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टेक्सटाइल का, और इसमें आग लग गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस टेक्सटाइल में आग लगना बताया जा रहा है। आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। 10 से 15 लाख रुपए का अभी तक नुकसान होना बताया जा रहा है। 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाया जा रहा है। ये कपड़े की फैक्ट्री है और करीबन 1 घंटे पहले हमें सूचना मिली थी और करीबन हमारी 6 दमकल लगी हुई हैं आग बुझाने के लिए और आग बुझाने का कार्य अभी जारी है। ये छोटी मायापुरी उद्योगपुरी है, एक तेजस इंटरप्राइजेस है अभय जैन साहब का। इनके यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर से तकिया बनाने का काम होता है। आज अचानक इनके यहाँ रॉ मटेरियल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। अभी 4-5 दमकलों ने आग बुझाने का प्रयास किया है, लेकिन आग काफी गंभीर रूप से लगी हुई है, जिसको बुझाने के प्रयास जारी है। नुकसान लगभग 10 से 15 लाख का इनका रॉ मटेरियल जल के नुकसान हो गया है। अभी आग बुझाई जा रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? आग पर काबू पा लिया गया? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आग लगी थी तकरीबन 15 गाड़ी से अधिक दमकल की गाड़ियां लग चुकी हैं और फिलहाल अगर अभी की बात करें तो फिलहाल जो है दमकल की गाड़ियों ने आग पे तो काबू पा लिया, लेकिन बड़ा नुकसान ये देखने को मिला। तकरीबन 10 से 15 लाख के बीच के ये नुकसान बताया जा रहा है। और ये यहाँ पर कपड़ा बनता था तेजस टेक्सटाइल में और पूरे जितना भी कपड़ा अंदर था वो पूरा जलकर खाक हो गया। जी, अब कैसे आग लगी, कुछ स्पष्ट हो पाया? बिल्कुल देखिए, ये तो खैर जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन जो फैक्ट्री के ओनर हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि संभवतः ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन ये जो आग किस कारण से लगी है संभवतः अभी सिर्फ खाली ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन जांच के बाद ये पता पड़ पाएगा कि आग किस तरह से लगी थी। लगभग नुकसान कितना हुआ होगा आनंद? देखिए, जो फैक्ट्री के ऑनर हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 10 से 15 लाख का ये नुकसान फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में यहाँ पर कपड़ा बना हुआ रखा था और ये जो कॉटन का कपड़ा था उससे आग पकड़ी और आग पकड़ने के बाद लगातार वो जलता गया। 11 बजे के लगभग आग की सूचना दमकल की गाड़ियों को दी थी और एक के बाद एक तकरीबन 15 से अधिक गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। जिसके बाद जो आग लगने के बाद जिस तरह से नुकसान की बात सामने आ रही है, 10 लाख से 15 लाख के बीच की नुकसान की बात सामने आ रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतना जिला अस्पताल अखाड़ा बना। आपको बता दें, 2 सांडों की यहां पर जमकर लड़ाई हुई है। 2 सांडों के बीच घमासान यहां पर देखने को मिला है। सांडों की लड़ाई में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अस्पताल परिसर में इस लड़ाई के दौरान अफरा तफरी देखने को मिली है। ये तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों को देखकर समझिए कि किस तरह से ये सांडों का दंगल अस्पताल परिसर में देखने को मिला है। सतना का ये मामला है जहां पर 2 सांड आपस में उलझ गए और इस कदर लड़ते चले गए कि यहां पर कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला है। लेकिन इस तरह से काफी देर तक जब सांडों की लड़ाई चलती रही, सांडों का युद्ध चलता रहा, तो जिला अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे। जिला अस्पताल की सुरक्षा की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आई है। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, किसी मरीज को नुकसान पहुंच सकता था, मरीज के परिजनों को चोट लग सकती थी। तो सवाल यही उठता है कि फिर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का क्या है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, 2 सांडों की लड़ाई यहां पर देखने को मिली। तो लोगों ने इन्हें भगाने का प्रयास किया, इन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये सांड लड़ते चले गए और काफी देर तक इनकी यहां पर लड़ाई देखने को मिली। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आखिर कैसे ये सांड अस्पताल परिसर में पहुंच गए? क्या सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कहीं नजर नहीं आती? मैं बता दूं कि जो सतना का जिला अस्पताल है, वहाँ की जो पीछे की बाउंड्री है वो टूटी हुई है और बाउंड्री की टूटने की वजह से जो आवारा पशु हैं वो जिला अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि बार्डों तक पहुंच रहे हैं।
ये तस्वीरें भी ये बयान कर रही हैं। और अस्पताल प्रबंधन ने भी स्वीकार किया है कि बाउंड्री टूटने की वजह से आवारा पशुओं का यहाँ आना जाना लगा रहता है, जिसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही बाउंड्री के वाल का निर्माण कर लिया जाएगा। तब ऐसे में जो आवारा पशु हैं अस्पताल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन एक बड़ा मामला ये सामने आया है कि अस्पताल में भी आवारा पशु घूमते नजर आ रहे हैं और बाहर भी जो दो सांड है वो भी लड़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि मरीज भी रहते हैं, मरीज के परिजन भी रहते हैं, काफी भीड़ भाड़ का इलाका रहता है और वहाँ पे इस तरह के आवारा पशुओं का लड़ना और बेडों तक पहुंच जाना कहीं न कहीं सुरक्षा के भी सवाल पैदा कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है क्या कि पोल यहाँ पर अस्पताल की सुरक्षा की खुलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर रीवा से, जहां पर आवारा मवेशियों के घूमने की वजह से विधायक नाराज हो गए हैं। विधायक ने माऊगंज थाने का घेराव किया और विभागीय अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा है। समस्या से जल्द निराकरण की मांग विधायक के द्वारा की गई है। क्षेत्र में भाजपा विधायक का प्रदीप पटेल ने जब आवारा मवेशियों को घूमते हुए देखा तो वो नाराज हो गए और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो बड़ी खबर हम आपको रीवा से बता रहे हैं, जहां आवारा मवेशियों के घूमने की वजह से विधायक नाराज हो गए और माऊगंज थाने का घेराव उन्होंने कर दिया और ज्ञापन उन्होंने विभागीय अधिकारियों के नाम सौंपा और कहा है कि जल्द से जल्द शहर को इन आवारा पशुओं से, आवारा मवेशियों से निजात दिलानी चाहिए। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां विधायक का नाराजगी व्यक्त करा रखे गए, ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं और दूसरी तरफ आपको पीछे के साइड बहुत ज्यादा संख्या में, बड़ी तादाद में आवारा मवेशी इधर उधर विचरण करते हुए दिखाई भी देंगे। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह के बड़े आरोप का जिक्र कर लेते हैं। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और बीजेपी के द्वारा पलटवार किया है। आज दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। उन्होंने बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा पर एमपी के कांग्रेस विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। उनकी माने तो कांग्रेस के विधायकों को 25 से 35 करोड़ का लालच देकर मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। वहीं दिग्विजय सिंह के इस खुलासे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एमपी की संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही है, ये कहा है। सभी विधायकों को सामने लाकर दिग्विजय सिंह प्रूफ करें कि कौन किसके संपर्क में है, मैं इसकी निंदा करता हूं, ये गोपाल भार्गव ने कहा है। विधायकों को और लोकतंत्र का अपमान इस तरह से दिग्विजय सिंह ने किया है, ये गोपाल भार्गव का कहना है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भी पलटवार करते हुए इसे कहा है कि झूठ बोलकर सनसनी दिग्विजय सिंह फैला रखे हैं। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई है, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और वो सब जिन्होंने 15 साल तक मध्य प्रदेश को लूटा, वे विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नहीं है और खुलेआम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ से 35 करोड़ तक का लालच दे रहे हैं। 5 करोड़ अभी ले लो और उसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त में, दूसरी किस्त राज्यसभा में और तीसरी किस्त में आखिरी में सरकार गिराने में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में। मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि ये कर्नाटक नहीं है। मध्य प्रदेश का एक भी कांग्रेस का विधायक बिकाऊ नहीं है।
मध्य प्रदेश में वो अपनी अब उनके दिमाग का कोई आकलन कर सकता है क्या? फितूरी चलता रहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह यदि किसी विधायक की बोली लगाते हैं तो इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि का कोई नहीं हो सकता और मैं इसकी निंदा करता हूं। ये जो विधायकों के लिए 5 करोड़ 25 करोड़ की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में न कभी ऐसी संस्कृति रही है और न कभी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चट्टान की तरह मजबूत हैं। वो अपनी पार्टी जाने, उनकी पार्टी के अंदर कितने गुट हैं, कितने उपगुट हैं, इसके बारे में वो खुद को संभालें। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो चट्टान की तरह, जैसे मैंने कहा। लेकिन विधायकों की इस प्रकार से बोली लगाना, इस प्रकार से उनको रुपयों से तोलना, मैं मान के चलता हूं ये सबसे बड़ा अपमान है लोकतंत्र का। ये किसी भी नेता के लिए नहीं करना। वो कह रहे तथ्य उनके पास, सबूत तथ्य है उनके पास, लाए नहीं, सामने लाए। कौन विधायक ऐसे हैं, किसने उनसे संपर्क किया, क्या है क्या नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्वतः बहुत बड़े विश्वास के संकट से जूझ रही है। इतने गुट है उनके अंदर के उनको शंका लगी रहती है कि ये गुट के लोग न खिसक जाएं, फला गुट के लोग न खिसक जाएं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और इसी की जो परिणति है वो इस प्रकार के बयानों से होती, जैसा दिग्विजय सिंह के। सर, अलग अलग गुट के जो आप बता रहे हैं, तो क्या कोई संपर्क में है क्या सर बीजेपी? मेरे संपर्क में कोई नहीं है, ना मैं संपर्क इस तरह से करता हूं। आत्मा की आवाज पे जिसको साथ में आना हो। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।